नमस्कार दोस्तों, ये है टेक बुलेटिन, इंडियाज विंडो इनटू द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की सबसे बड़ी खबर इंडिया के R&D इकोसिस्टम से है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ESTIC 2025 में एक मैसिव 1 ट्रिलियन INR की रिसर्च एंड इनोवेशन में फंडिंग अनाउंस की है। ये फंड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स जैसे कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, इन सब को डायरेक्ट सपोर्ट करेगा और इसका असर ऑलरेडी दिख रहा है। एक DST फंडेड स्टार्टअप ने इंडिया का अपना प्रोटोटाइप क्वांटम चिप सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। यह बहुत बड़ी बात है। इंडिया अब ऑफिशियली उन गिने चुने 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये कटिंग एज क्वांटम हार्डवेयर कैपेबिलिटी है। क्वांटम ही नहीं, AI में भी हम ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। माया रिसर्च ने माया 1 वॉइस मॉडल लॉन्च किया है। ये कोई सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच नहीं है, ये एक ओपन वेट वॉइस डिज़ाइन मॉडल है और ये दुनिया का सेकंड बेस्ट मॉडल बन गया है। AI फॉर भारत का इंडिक LLM एरिना अब लाइव है, जो इंडियन लैंग्वेजेस में AI मॉडल को इवेल्युएट करने का नया स्टैंडर्ड बन रहा है। और अब जब इंडिया में इतना कुछ हो रहा है तो ग्लोबल प्लेयर्स इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे। एनवीडिया ने $2 बिलियन इंडिया के डीप टेक अलायंसेस को एज ए फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन कर लिया है। वो इंडिया का नेक्स्ट जेन AI स्टार्टअप को मेंटर करेंगे। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन है। अब बात करते हैं एक क्रिटिकल सेगमेंट्स की, साइबर सिक्योरिटी। यहाँ इंडिया के लिए गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। चलिए देखते हैं। गुड न्यूज़, इंडिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब AI ड्रिवन नेटवर्क ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे नेटवर्क ज़्यादा एफिशिएंट और सिक्योर बनेंगे। लेकिन एक वार्निंग भी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रिटेलर्स अब रैंसमवेयर अटैक्स के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। जैसे जैसे हमारा ई-कॉमर्स सेक्टर्स बढ़ रहा है, ये साइबर थ्रेट्स और भी सीरियस होते जा रहे हैं। और ये कोई इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल साइबर वॉर फुल ऑन है। गूगल ने चाइना बेस्ड हैकर्स के खिलाफ एक बड़ा लॉसूट फाइल किया है। ये ग्रुप लाइट हाउस नाम का एक फिशिंग एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म चला रहा है, जिसने 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स को $1 बिलियन से ज़्यादा का चूना लगाया जा चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का 0 डे अटैक। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो अपना सिस्टम इमीडिएटली अपडेट करना ना भूलें। माइक्रोसॉफ्ट ने 63 वल्नरेबिलिटीज़ के लिए पैच रिलीज़ किए हैं, जिसमें एक 0 डे CVE 2025-62215 भी शामिल है, जो ऑलरेडी एक्टिवली एक्सप्लॉइट हो रहा है। Amazon की थ्रेट इंटेल टीम ने एक हाईली एडवांस ग्रुप को पकड़ा है, जो सिस्को और सिट्रिक्स सिस्टम में 2 नए 0 डे वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट कर रहा था। 0 डे वल्नरेबिलिटीज वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनका तोड़ अभी तक पाया नहीं गया है। ये जो पहली दफ़ा अटैक होता है उनके बारे में बात की जा रही है। अब एक नज़र मार्केट और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर डाल लेते हैं। IPO की मार्केट गर्म है। अर्बन कंपनी की लिस्टिंग 56% प्रीमियम में हुई है और अब सबकी नज़र स्विगी पर है, जिसके बोर्ड ने 10,000 करोड़ फंड रेज वाया QIP को मंजूरी दे दी है उनके मैसिव IPO से पहले। और मेड इन इंडिया इन डीप टेक की बातें करें तो चाइना बेस्ड माइंडग्रोव ने इंडिजीनियस माइक्रो कंट्रोलर्स डिज़ाइन किए हैं, जो IoT डिवाइस के लिए ग्लोबल चिप जायंट्स को चैलेंज कर रहे हैं। बस तो यही थी आज की कुछ टॉप टेक न्यूज़। इंडिया के क्वांटम चिप से लेकर गूगल के हैकर्स पर लॉसूट तक टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कौन सी चीज़ें आप और डिटेल्स में सुनना चाहेंगे, ये भी हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्रिटिकल टेक न्यूज़ और एनालिसिस के लिए टेक बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।